नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं, आर्थिक स्वतंत्रता और खासकर जल्दी अमीर कैसे बना जाए। जी हाँ, और ये लेख उन सवालों को सामने लाता है जिन पर हम शायद रोज सोचते नहीं, जैसे कि मान लीजिए कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। बिल्कुल, कितने महीने गुजारा चलेगा, या फिर सोचिए 65 की उम्र में जब आराम करना चाहें और कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तब क्या बैंक बैलेंस साथ देगा। यही सब। लेकिन ये लेख सिर्फ डराता नहीं, बल्कि एक आप कह सकते हैं एक सिस्टम देता है। सिस्टम? कैसा सिस्टम? इसने ना 3 रास्ते बताए हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और मजे की बात यह है कि हम सब जाने अनजाने इनमें से किसी एक पर चल ही रहे होते हैं। अच्छा, तो ये रास्ते तय करते हैं कि हमारी आर्थिक कहानी कैसी होगी। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इनको। हाँ जरूर। पहला रास्ता आपने बताया, साइड वॉक। ये कौन लोग हैं साइड वॉक पर? साइड वॉक वाले वो लोग हैं जो हो सकता है कमाते अच्छा हों, पर पैसा टिकता नहीं उनके पास। मतलब जितना आया उतना गया। हाँ, लगभग वैसा ही। महंगी चीजें ले लेना, शायद ईएमआई पर फोन, गाड़ी, भले ही उतनी जरूरत ना हो। लेख कहता है कि इनमें ना वो फाइनेंशियल समझ थोड़ी कम होती है। कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं। जी, ज्यादातर नहीं। बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का हिसाब, और जैसे ही कमाई रुकी तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये तो थोड़ा चिंताजनक है। कहीं हम भी अनजाने में। हो सकता है, बहुत लोग होते हैं। खैर, दूसरा रास्ता है स्लो लेन। ये नाम सुनकर लगता है कि ये ज्यादातर लोगों का रास्ता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही पारंपरिक जाना पहचाना रास्ता है। हाँ। अच्छी पढ़ाई करो, ठीक ठाक नौकरी पकड़ो, थोड़े पैसे बचाओ, एसआईपी कर लो, एफडी में डाल दो। जी, और फिर आराम से 60-65 साल की उम्र का इंतजार करो रिटायरमेंट के लिए। पर इसमें क्या बुराई है, ये सेफ लगता है, आजमाया हुआ रास्ता है। सेफ तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर लेख सवाल ये उठाता है कि ये बहुत धीमा है। मतलब क्या फायदा उस आर्थिक आजादी का जो 60-65 की उम्र में मिले, जब शायद सेहत या वो जोश ही ना रहे। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं समाज भी हमें यही सिखाता है ना, कि सब कुछ बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। ये सोचने वाली बात है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प वाले रास्ते पर, है ना, फास्ट लेन। जी, फास्ट लेन। इसका क्या फंडा है? ये साइडवॉक और स्लो लेन से अलग कैसे है? देखिए, फास्ट लेन का पूरा आधार है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब दूसरों के लिए कुछ मूल्यवान बनाना, उनकी कोई जरूरत पूरी करना, कोई समस्या सुलझाना। लेख का सार ये है कि आप दूसरों के लिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जितने ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, उदाहरण भी दिया है। जैसे कोई बीपीओ में काम कर रहा है, वो अपना समय बेच रहा है, तो कमाई सीमित है। लेकिन कोई ऐसा ऐप बना दे जो लाखों लोगों की मदद करे, तो उसकी कमाई कहीं ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। दौलत बराबर मूल्य गुणा पैमाना गुणा समय। यानी आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, कितने बड़े स्केल पर और कितने समय तक। इंटरेस्टिंग। तो इस फास्ट लेन पर चलने के लिए क्या कोई बहुत ही खास टैलेंट चाहिए या कोई भी चल सकता है? नहीं, लेख साफ कहता है कि जीनियस होने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्किल, कोई हुनर जो काम का हो, कोडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ भी। ठीक है, स्किल हो गया। दूसरा है नजरिया, पर्सपेक्टिव। मतलब चीजों को सिर्फ एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की तरह नहीं देखना, बल्कि एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर की तरह सोचना। अच्छा, मतलब ये सोचना कि ये बना कैसे या इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये रास्ता है तो तेज, पर ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और कल करोड़पति। लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने का। सही कहा आपने। तो इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? कोई स्टेप्स बताए हैं लेख में? हाँ, 4 कदम बताए हैं। पहला, कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जिसे लोग सच में सुलझाना चाहते हो और उसके लिए पैसे देने को तैयार हो। हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, रिश्ते, कुछ भी। ठीक है, प्रॉब्लम मिल गई। फिर उसका समाधान बनाइए। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस, कोई ऐप, कंटेंट। समाधान भी बन गया। अब उसे स्केल करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सिस्टम बना के उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इंटरनेट इसमें बहुत मदद करता है। और चौथा कदम? सीखते रहना, इम्प्रूव करते रहना और आगे बढ़ते रहना। और लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि टाइम फ्रीडम होना चाहिए। अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई अड़चन, कोई चेतावनी भी दी होगी? हाँ, एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
लेख कहता है कि ज्यादातर लोग स्लो लेन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। क्यों? अक्सर अपने आसपास के लोगों की वजह से। दोस्त, परिवार वाले, वो कहते हैं अरे रिस्क मत लो। नौकरी अच्छी वाली चल रही है, क्यों पंगे लेने? हाँ बिल्कुल, ये सब सबके बस का नहीं होता। ये जो डर या नेगेटिविटी होती है ना आसपास, वो लोगों को कोशिश ही नहीं करने देती। सही बात है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ नौकरी और बचत वाला रास्ता ही नहीं है, एक और रास्ता भी है। हाँ, एक रास्ता है जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने और उसे बड़े पैमाने पर करने पर फोकस करता है। और ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में हैं किस रास्ते पर। जी। क्या हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं या वाकई अपने समय और पैसे पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं? ये एक निर्माता बनने की सोच है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं हम अपना फोन, अपना इंटरनेट ज्यादातर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ चीजें कंज्यूम करने के लिए, वीडियो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या फिर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ बनाने, लिखने, शेयर करने के लिए? इस पे सोचिएगा जरूर। शायद यहीं से कोई नया रास्ता